शायद आपने इन फेमस किताबों के बारे में सुना होगा, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, या फिर द पावर ऑफ ए पॉजिटिव नो, या फिर व्हेन आई से नो आई फील गिल्टी, या फिर द बुक ऑफ नो 365 वेज टू से इट एंड मीन इट। हम में से हर कोई ये जानता है कि एक स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए कभी कभी ना कहना कितना ज़रूरी होता है। पर अक्सर जब बात बच्चों की आती है, ये जानते हुए कि मुझे ना कहना चाहिए, हम ना कह नहीं पाते, कभी उनकी ज़िद की वजह से और कभी अपने प्यार की वजह से। जब हम हाँ कहते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है और हमें लगता है कि हमने उसकी खुशी पूरी कर दी। लेकिन जब हम ना कहते हैं, वो रोता है, नाराज़ होता है और हमें लगता है कि हमने उसका दिल तोड़ दिया। पर जानते हैं, पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना नहीं होता। पेरेंटिंग है उन्हें वो सिखाना जो उनकी ज़िंदगी के लिए सच में ज़रूरी है। आइए इस छोटी सी कहानी के ज़रिए थोड़ा और समझने की कोशिश करें। डिनर के बाद हम सब घर के आंगन में बैठे थे। तभी मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा मुझे भी एक स्मार्टफोन चाहिए, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, मैं ही अकेला हूँ जिसके पास नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो उत्साह से भरा था पर साथ ही थोड़ी नाराज़गी भी थी। मेरे अंदर दो आवाज़ें लड़ रही थी। एक ने कहा, दे दो फ़ोन, बच्चा खुश हो जाएगा, वैसे भी अब ज़माना बदल चुका है। दूसरी आवाज़ ने कहा, नहीं, ये उम्र स्मार्टफोन की तो नहीं है। स्क्रीन टाइम, डिस्ट्रैक्शंस, गलत एक्सपोजर, ये सब उसकी बचपन की मासूमियत छीन लेंगे। उस पल मुझे अपने ही पापा याद आ गए। जब मैं उनके पास कोई ज़िद करता था और वो ना कहते थे तो मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। बड़ा गुस्सा आता था मुझे। पर आज जब मैं खुद एक पिता बन गया हूँ, मेरे पिताजी के नाम में छुपा प्यार और समझदारी मुझे साफ साफ दिखती है। मैंने बेटे से कहा, बेटा स्मार्टफोन एक जिम्मेदारी है, ये खिलौना नहीं है। इसे सही उम्र और सही वक्त पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे दोस्त के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी चाहिए। अगर तुम मुझे बता सको कि स्मार्टफोन तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने फिर से अपनी बात दोहराई, मेरे फ्रेंड्स के पास भी है पापा, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसकी इस बात पर मैंने पूछा, क्या सब लोग मजाक उड़ाते हैं? उसने कहा, नहीं, कुछ है, मुझे बुरा लगता है पापा। और ये बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई। मैं थोड़ी देर चुप रहा ताकि वो खुद को संभाल सके। फिर मैंने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। उन लोगों के लिए तुम बस एक टाइम पास हो। दोस्ती हमेशा ऐसे लोगों से करो जो तुम्हें और जिसे तुम अपने जैसा समझ सको। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे लोगों के पास जाना, ऐसे लोगों के साथ बैठना जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं? उसने ना में सिर हिलाया। उसे कुछ कुछ समझ तो आ रहा था, पर तुरंत मान लेना उसके लिए भी मुश्किल था। तो वो बोला, मतलब आप मुझे फ़ोन नहीं देंगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, ज़रूर दूंगा, लेकिन तब जब तुम उसे संभालने लायक हो जाओगे। हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा हमें तुम्हारा भविष्य प्यारा है। और इससे भी अच्छा तो तब होगा जब तुम अपना पहला स्मार्टफोन अपने पैसों से खरीदो। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन तुम्हारा काम खुद बताएगा कि मैं और तुम्हारी मम्मी अच्छे पेरेंट्स हैं। अब मैं देख पा रहा था कि उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, एक हल्की सी चमक थी। मैंने उससे एक सवाल और किया। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपना पहला स्मार्टफोन अपने पैसों से खरीदेंगे? कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, बहुत कम। और इस पर मैंने पूछा, जानते हो क्यों? उसने उत्सुकता भरी नज़रों से मुझे देखा तो मैंने कहा, क्योंकि ये आसान नहीं है, मुश्किल है।
इसके लिए तुम्हें मेहनत करना और सही वक्त का इंतज़ार करना सीखना पड़ेगा, और ये ज़्यादातर बच्चों से नहीं हो पाएगा, पर हमें तुम पर भरोसा है। वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम्हें क्या लगता है, हो पाएगा तुमसे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा पहला स्मार्टफोन मैं अपने पैसे से लूँगा। और फिर बोला, लेकिन मैं मम्मी का स्मार्टफोन लूँगा अपने स्कूल का काम करने के लिए। उसकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई और मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में पेशेंस और पीयर प्रेशर को संभालने की समझ डेवलप हो, तो चलिए उन्हें यह दिखाएं कि हर बार भीड़ का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए माता पिता के तौर पर हमें कभी कभी ना कहना सीखना होगा। माता पिता होने का मतलब ये नहीं कि हम हर ख्वाहिश पूरी करें। कभी कभी बच्चों के सामने खड़े होकर उनके आंसू झेल कर ना कहना ज़रूरी होता है, क्योंकि असली प्यार और समझदारी बच्चों को हर चीज़ देने में नहीं है, बल्कि उन्हें सही वक्त पर सही चीज़ देने में है। चलिए याद रखें, हमारी हर ना के पीछे छुपी होती है एक हाँ, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि पिछली बार आपने ना कब कहा था। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश।